तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो को लेकर। एंड या ये वीडियो फिर से एक रियलिटी बिहाइंड द फेमस मीम्स, आई थिंक ऐसा ही कुछ। एंड डेफिनेटली आज हम कुछ रियलिटी जानने वाले फेमस मीम्स के पीछे की। तो या ये वीडियो बनाई है इट्स फैक्ट्स भाई ने। तो हाँ यार, सारा वीडियो का क्रेडिट जाता है इट्स फैक्ट्स भाई को। बाकी उनकी वीडियो है तो अच्छी होगी। तो चलो देखते हैं कि कैसी वीडियो है। इन फेमस मीम्स के पीछे की रियलिटी क्या है, ये कभी आपने सोची भी नहीं होगी। इंडिया के फेमस मीम्स आपने देखे होंगे, लेकिन बाहर के देशों में किस टाइप अबे ये गेम तो हमने खेली भी है, कुछ टॉयलेट करके हैं के मीम्स चल रहे हैं, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इस आदमी को अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये आदमी कभी उदास हो ही नहीं सकता। और आपके फोन के कीबोर्ड से आप एक ऐसी ट्रिक कर सकते हो जिसके बाद आप जिंदगी में शायद ही कभी कैलकुलेटर ऐप खोलोगे। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें एक एक फैक्ट बहुत गजब का है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। नंबर 15, क्या आपको भी अपने दोस्तों के साथ ईयरफोन शेयर करके म्यूजिक सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो फिर आपको अपने फोन की सेटिंग में जाकर ऑडियो को मोनो ऑडियो फीचर पर चेंज कर देना चाहिए। इस तरीके से दोनों हेडफोन्स के पीसेस इक्वली साउंड जनरेट करेंगे। अरे हाँ यार, मोनो में सुनता था ना, जब मोनो एंड स्टीरियो, तो मेरा ऐसा सोचता था कि यार स्टीरियो पे रखना चाहिए, मोनो इवन दे ही क्यों रखा है। लेकिन अब समझ आया क्यों दे रखा है, बहुत शानिया। यूजुअली ऐसा नहीं होता, अक्सर दोनों में लेफ्ट और राइट बीट्स बजती हैं, जो कि हमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस देती है अगर हम दोनों कानों से सुन रहे हैं। और अगर आप शेयर कर रहे हो तो आपको मोनो करना चाहिए। नंबर 14, हिस्ट्री के बेस्ट बॉक्सर अगर कहा जाए तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले नाम माइक टायसन का आएगा। पर अगर एक कबूतर ना होता तो माइक टायसन आज शायद इतने बड़े बॉक्सर ना होते। बचपन में माइक टायसन एक काफी शाय किड थे। ये किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इनका एक पेट पिजन था जो उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम उसी के साथ बिताते थे। पर एक दिन एक बुली ने माइक टायसन को परेशान करने के लिए पिजन को मार दिया। और ये चीज माइक लिटरली परेशान करने के लिए लोग किसी की जान ले रहे हैं, यही तो है कलयुग। को बहुत ज्यादा बुरी लगी और इस बुली से बदला लेने के लिए माइक ने बॉक्सिंग सीखी, ताकि वो खुद को सेफ भी रख सके और कोई उसे दोबारा परेशान ना करे। और उनके प्राइम में तो सच में उनसे कोई भिड़ना भी नहीं चाहेगा। नंबर Trying to figure out who owns this pointer? 13, प्लास्टिक से पेट्रोल बनाना। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, दो प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन। और हैदराबाद के प्रोफेसर सतीश कुमार ने ये किया है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है। पायरोलिसिस नाम के एक टेक्निक का इस्तेमाल करके बिना ऑक्सीजन वाले चैम्बर में किसी तरीके से प्लास्टिक को हाई डिग्री टेम्परेचर पर जलाया जाता है, तो उससे पेट्रोल बनाया जा सकता है। और उन्होंने ये किया है, और बस 40 रुपए पर लीटर से ये पेट्रोल को इंडस्ट्रीज में बेचते हैं। देखो सही बात है कि पेट्रोल है, लेकिन पता क्या होता है कि होप कि ये पेट्रोल अच्छा हो। लेकिन यार देखो, जो अपना वो पेट्रोल होता है ना, वो पेट्रोल हमारे जो बाइक के इंजन्स हैं उनके लिए अभी फिलहाल के लिए सेफ है। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में इस पेट्रोल के लिए अलग से इंजन बने, बट आई डोंट थिंक सो कि एग्जैक्टली सेम होगा। अगर एग्जैक्टली सेम है फिर तो बवाल चीज है भाई। हाँ, ये उतना क्लीन पेट्रोल नहीं है जितना हम हमारी गाड़ियों में यूज करते हैं, पर ये बन सकता है। नंबर 12, ये आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। 2004 में इस आदमी को एक स्ट्रोक आया था और सबको लगा था कि अब ये दुनिया में नहीं रहेंगे, पर ये जिंदा बच गया। लेकिन इनको एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, जिस वजह से ये कभी भी सैड फील ही नहीं कर सकते। यानी कि ये कितनी भी कोशिश करें, इन्हें दुख महसूस ही नहीं होता। और ये सुनने में काफी अच्छा लगता है, पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हर वक्त खुश रहना अपने आप में एक मेंटल टॉर्चर है। ये अपने क्लोज जोन के गुजरने पर भी सैड फील नहीं कर सकते, और बुरे से बुरा होने पर भी किसी के साथ गम नहीं बांट सकते। नंबर 11, इस बर्ड को देखो। नहीं यार, इसे किसी ने सीने पर गोली नहीं मारी है, बल्कि इस ब्रीड के सारे बर्ड्स के चेस्ट पर कुछ इस तरीके का रेड कलर का निशान है, और इसी वजह से इसे लूजो ब्लीडिंग डव कहता है। लोग मानते थे कि एक टाइम पर इनके सेंटर का पूरा फर रेडिश होता है, पर ओवर द टाइम ये चीज कम होती गई, शायद कैमोफ्लेज करते वक्त विजिबल रहने की वजह से। और अब बस इनके सेंटर पर एक रेड डॉट रह चुका है, जो बिल्कुल किसी गन शॉट की तरह दिखता है। नंबर 10, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को चलकर पूरा पार करने में 18 महीने लगेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। बट ये काफी अनरियलिस्टिक है। अगर एक्चुअली में देखें तो एक एवरेज आदमी 25 किलोमीटर तक चल सकता है फ्लैट टेरेन में, और अगर माउंटेन जैसा रास्ता है तो शायद 10 किलोमीटर। तो अगर हम एवरेज दिन का
12 से 15 किलोमीटर पकड़े रियलिस्टिकली ब्रेक्स, रेस्ट डेज और ऐसे ही रेजिस्टेंस को काउंट करें तो बस मिंग वॉल जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का पार्ट है उससे ही चलने में 18 महीने से ज्यादा लग जाएंगे। और पूरी वॉल अगर आपको चलकर पार करनी है, मैं तो सोच रहा था कि भाई ये बताएगा कि नहीं यार 2-3 महीने में पूरी हो जाएगी। तो भाई आपके 3 से 4 साल तो कहीं नहीं गए अगर आप मेंटली इतना टाइम दे पाते हो तो। नंबर 9, एक बार हिस्ट्री के इस अमेजिंग फोटो को देखो। ये एक टैंडम साइकिल है और ये फोटो 1890 का है। ये दोनों आदमी एक दूसरे की मदद के बिना साइकिल नहीं चला सकते क्योंकि एक के पास हाथ नहीं है तो दूसरे के पास पैर नहीं है। इस साइकिल में ये दोनों एक दूसरे के हेल्प से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 8, प्रैक्टिकली देखें तो आईफिल टावर एक बहुत ही बड़ा मेटल का पीस है और अगर मेटल है तो रस्ट होगा, जंग भी पकड़ेगा और रस्टेड आयरन अपने आप में ही एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रिस्क है। और इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हर साल आईफिल टावर को कलर किया जाता है, या कहूँ तो एक कलर कोटिंग मारी जाती है और ये कोटिंग बेस्ट क्वालिटी की होती है और करीब 60 टन जितना कलर यूज होता है। और इस पेंटिंग के साइकिल को पूरा करने में 15 महीने लगते हैं और $20 मिलियन का खर्च आता है। नंबर 7, ये यूनिक सा बर्ड जो आपको दिख रहा है इस वक्त शायद ये सो रहा होगा और आपको लगेगा कि ये उड़ते हुए कहीं जा रहा है, लेकिन ये उड़ते हुए अपनी नींद को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक एरियल बर्ड है, मतलब ऑब्वियसली बर्ड्स हवे में ही उड़ते हैं पर ये बर्ड ज्यादातर हवे में ही बिताते हैं और इसी वजह से ये इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि ये उड़ते हुए ही सो सकते हैं। वैसे तो सारे माइग्रेशन बर्ड्स उड़ते हुए अपने आधे ब्रेन को सुला देते हैं और आधे ब्रेन से एक्टिव रहते हैं प्रेडेटर से बचने के लिए, पर इस पक्षी का तो कोई प्रेडेटर ही नहीं है, यानी कि इसका कोई शिकार नहीं करता, तो ये एकदम टेंशन फ्री में उड़ता है। नंबर 6, हंगरी का ये यूनिक रोड देखो, इसे म्यूजिकल रोड कहा जाता है। इस रोड पर राइट अमाउंट की स्पीड पर गाड़ी चलने से एक इंटरेस्टिंग म्यूजिक टोन बजती है। इसके हेल्प से कई लोग ओवर स्पीडिंग नहीं करते क्योंकि ये म्यूजिक बजाने में ज्यादा फन है और इसके अलावा भी ये इस बोरिंग रोड पर पर्सनैलिटी डालता है। ये काफी यूनिक आइडिया है जो कि बहुत लोगों को मजेदार लगता है। नंबर 5, क्या आपको पता है आपका कीबोर्ड कैलकुलेशन कर सकता है? जैसे कि अगर आपको टेक्स्ट करते वक्त कुछ मैथ्स करना है तो फिर आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आप मैथमेटिकल साइन का इस्तेमाल करके कीबोर्ड में ही कैलकुलेशन कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। अबे ये एप्पल में होता है सिर्फ, मेरे पास है भाई फोन ये और मैं ये कभी कभार करता हूँ, लेकिन मैं सोचा कुछ और होगा। ये सिर्फ एप्पल में होता है भाई, बाकी फोन्स में नहीं होता। वैसे मैंने iOS और एंड्रॉइड दोनों में चेक किया, ये मेरे वाले एंड्रॉइड में तो काम नहीं किया पर हाँ iOS में ये काम कर दिया। हाँ यार वो 18 अपडेट में ही आया है iOS में भी। तो क्या ये कीबोर्ड की टेक्निक आपके एंड्रॉइड फोन में काम करती है? ट्राई करके कमेंट में बताना। नंबर 4, पूरे वर्ल्ड में भूटान एक ऐसी लौती कंट्री है जहाँ पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। यहाँ पर सिग्नल की जगह पर रोड के बीच एक आदमी खड़ा रहता है जो कि पुलिस ऑफिसर होता है और सारे डायरेक्शन वही मैनेज करता है। कई लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि जब लोग रूल फॉलो नहीं करते तो ये तुरंत एक्शन ले सकते हैं, और वही कई लोग कहते हैं कि मशीन से ज्यादा गलतियां इंसान करता है। नंबर 3, माउस की एक बड़ी प्यारी और छोटी सी प्रजाति है जिसे हार्वेस्ट माउस कहते हैं। इनको फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, इतने ज्यादा कि ये कई बार फ्लावर के अंदर ही सो जाते हैं। फ्लावर का स्वीट पोलन खाते हुए उन्हें ऐसे रिलैक्स करना बहुत पसंद है और इसे हार्वेस्ट माउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पॉलिनेशन में भी मदद करता है। खैर इसके अलावा इसकी जिंदगी काफी चिल लगती है, ये बैठ के आराम से मीठी चीजें खाते हुए ये फ्लावर के अंदर सो भी सकता है। वाओ। नंबर 2, इंडिया में अगर पूकी और जेसीबी की खुदाई ट्रेंड कर सकते हैं तो सोचने की बात है बाकी देशों में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं चाइना से, जहां इंडिया में पूकी गैंगस्टर वायरल हो रहा है। चाइना में एक छोटा सा बच्चा इंटरनेट का स्टार बन गया, ओवरसाइज्ड कपड़े, टॉय गन हाथ में, रैपर जैसे शेड्स और रोड पे फुल एटीट्यूड में वॉक करता हुआ। जब एक रिपोर्टर ने उसे बार बार एक ही सवाल पूछा तो तीसरी बार उसने टॉय गन से ठक कर दिया। लोग इसको चाइनाज स्मॉलेस्ट डॉन कहने लगे, पर इस वायरल फेम के पीछे एक सैड रियलिटी भी है। ये बच्चा एक काफी पावर्टी स्ट्रक एरिया से आता है। अब है यूएसए, वहाँ का एक ऑल टाइम फेवरेट मीम है बम्बास्टिक साइड आई। ये ओरिजिनली एक कोर्ट इंटरव्यू का सीरियस मोमेंट था। एक विटनेस ने साइड आई दिया था जो लोगों को सैवेज लगा। टिकटॉक ने इस क्लिप को फुल सैसी और मीम्स में बदल दिया, पर असली कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो लड़की प्रेशर और एंजाइटी में थी। ये एक्चुअली एक ट्रॉमा का रिस्पॉन्स था, ना कि कोई ड्रामा। नंबर 1, हम रोज इंस्टाग्राम पे फनी मीम्स देखते हैं और
उन पे हंसते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इनके पीछे की डार्क या साइड स्टोरी क्या हो सकती है? कुकी गैंगस्टर, ये मीम एक गैंगस्टर का वायरल वीडियो है जिसमें वो एक गन लेके डांस करता है। ये कह सकते हो थोड़ा जॉली वे में डांस करता है, पर रियलिटी इस आदमी पे असली क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। ये बस ऑनलाइन गैंगस्टर नहीं है, वेपन पोजेशन, गैंग एसोसिएशन और पेटी थेफ्ट जैसे केसेस तो छोड़ो, इन पे बलात्कार के चार्जेस भी लगे हैं। इंटरनेट ने उसे अडोरेबल गैंगस्टर बना दिया, बट इन रियल लाइफ वो जेल भी जा चुके हैं। स्किबिडी टॉयलेट कैरेक्टर्स, फनी, अब्सर्ड और सररियल। पर क्या आपको पता है इसके क्रिएटर ने इसको बनाया था जब वो सीवियर डिप्रेशन और बर्नआउट से गुजर रहे थे। ये मीम कोपिंग मैकेनिज्म था उसके लिए, पर ऑडियंस ने सिर्फ उसे वियर्ड फनी कंटेंट समझा। एक्चुअली में ये एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस है जो ह्यूमर के बीच दब के। क्या करूं मैं इतनी सुंदर हूँ, ये वाली लड़की तो आपको याद ही होगी, बट उस लड़की ने इंटरव्यू में बताया था कि ये वीडियो उसके क्लासमेट्स ने वायरल कर दिया था बिना उसके कंसेंट के, और इसने बुलिंग और मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत फेस किए। और लास्टली ये बैंगन वाला मीम वाज गोल्ड। पर इमेजिन करो ये हमारे देश की कमियां बताता है कि एजुकेशन बिहार जैसे कुछ जगह पर कितना कम है, और जिनको ये सबसे ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए उनको ही ये कितना अनइम्पोर्टेंट लगता है, और वो लोग एजुकेशन तो एकदम इग्नोर ही करते हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या हुआ जब यूट्यूबर्स का पाला गैंगस्टर्स से पड़ा? ओके, ये वीडियो हमने देख लिया पहले ही कि यूट्यूबर से पाला जब गैंगस्टर से पड़ा तो क्या हुआ। बाकी हाँ यार, वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है ये, एंड काफी ज्यादा अच्छी फैक्ट्स हमें जानने को मिले। मुझे ऐसे लगा था कि मतलब कि सिर्फ डार्क रियलिटी बताने वाले हैं भाई, लेकिन काफी ज्यादा फैक्ट्स बताए भाई ने हमें। एक वीडियो में इतनी सारी चीजें जानने को मिली एंड इतनी सारी बढ़िया बढ़िया अमेजिंग चीजें जानने को मिली। बाकी तुम कमेंट करके बताओ कि भाई तुम्हें क्या इनमें से कुछ फैक्ट्स पता थे या फिर नहीं पता थे। बाकी यार ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो गई है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए